Hello everyone, welcome to Junior Citizen The Knowledge Seeker. I am your host Nirali Munjar from Government Sarojini Naidu High Secondary Girls School from EFS School Media. And today we have our special guest. Hello sir. सर हेलो। सर आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. हाँ, मैं डॉक्टर अवधेश सिंह हूँ और मैं सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल के फिल्म टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का विभाग प्रमुख हूँ। सर फिल्म टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट सभी को पसंद आता है, जिसमें हम लोग अलग अलग चीज़ें देखते हैं. तो सर आपका क्या एक्सपीरियंस था फिल्म टेक से जुड़ने का? देखो बेटा, मैंने जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत की थी तो उस समय टेलीविज़न जो था इंडिया में, जो टेलीविज़न था Yes, वो sir. अभी आ रहा था, अभी आया नहीं था. नहीं चल रहा था। 1982 में एशियाड गेम्स हमारे यहाँ दिल्ली में हुए थे, वहाँ से पूरे भारत में इसकी प्रसारण की शुरुआत हो गई थी। तो उस समय लग रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन टेलीविज़न के लिए जो मैन पावर थी वो नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इसमें जाएं तो जल्दी से जल्दी हमको जॉब मिल जाएगा। यस सर. ठीक है, अब हमें नहीं मालूम था कि हम इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन देखिए फोटोग्राफी में रुचि तो मेरी शुरू से ही थी, लेकिन उस रुचि ने मुझे सिनेमाटोग्राफी से जोड़ दिया। तो सर जैसे कि आपका एक्सपीरियंस से शुरू हुआ, तो आपने 10th 12th में भी सोच रखा था ये सब करने का? ना बेटा, 10th और 12th में मेरा जो मोटो था, जो उद्देश्य था, वो था मैं एक MBBS डॉक्टर बनूं और अपने देश की सेवा करूं, ये उद्देश्य था मेरा। लेकिन मैं जब PMT देने गया उस सत्र में एक्चुअली क्या हुआ कि गैस कांड हो गया। यस सर. उस गैस कांड में मैं भी प्रभावित हुआ और मेरी बीमारियों से मेरी पढ़ाई प्रभावित हुई, तो मैं 2 नंबर से MBBS में सेलेक्ट नहीं हो पाया। तब से मैं निराश था कि मैं अपने जो फैमिली वाले हैं उनको किस तरह से उनका संबल बनूं, किस तरह से उनको सपोर्ट करूं, क्योंकि फादर जो थे वो बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं थे, क्लर्क थे। Yes, और हम 5 भाई बहन थे, तो मुझे कमाने का और पारिवारिक जिम्मेदारी उठाने का एक जुनून सा हो गया था। तो मैं जल्दी से जल्दी जॉब में आना चाहता था। सो मैंने BSc करने के BSc करते ही एग्ज़ाम दिया, और जब मुझे लगा कि ये फिल्म टेक्नोलॉजी का जो डिप्लोमा शुरू होने वाला था, पहला बैच, तो मैंने उसमें एडमिशन ले लिया। तो सर मैंने सुना था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज है वो 1953 से है। यस। तो सर आपने जब ज्वाइन किया तब वहाँ क्या क्या था, क्योंकि अभी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं इस कॉलेज में? वहाँ पे देखिए, मैं वहाँ पे फार्मेसी डिपार्टमेंट है, यस सर, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट है, और सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT, है ना। और हमारे ज़माने में हुआ करता था कंप्यूटर एप्लीकेशन। यस सर. एक पोस्ट डिप्लोमा होता था कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और एक होता था पोस्ट डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर। यस. तो ये कोर्सेज चला करते थे वहाँ पर। तो सर जैसे कि अभी हम जूनियर सिटीज़न की बात कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम बच्चों का करियर ऑप्शंस क्लियर कर सकें। तो सर हम जैसे फिल्म टेक में आसानी से कैसे जा सकते हैं, और अगर बच्चों को इंटरेस्ट है उस चीज़ में जाने का? देखो बेटा, जो फिल्म है या कोई भी आर्ट फील्ड है ना, यस सर, वो डिमांड करती है कि आप में स्किल कितनी, मतलब आपके अंदर कितनी उत्कंठा है, आप कितने उत्सुक हैं चीज़ों को करने के लिए। आप अगर कोई पेंटिंग बनाए बिना सो जाते हैं, या कोई पेंटिंग बनाए बिना खाना खा लेते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप में वो चैतन्यता, वो जागृति नहीं है। यस सर. लेकिन जैसे ही आपको लगता है कि मैं यार ये पेंटिंग मैंने शुरू की, इसको कंप्लीट करना चाहती हूँ, और मैं उसको कंप्लीट करने के बाद ही कोई दूसरा
काम करूँगी। जिस दिन से आपके अंदर ये भाव पैदा होता है उस दिन से ही मान लो कि आप एक जुनूनी हो जाते हो, और जुनून जब आपके अंदर जागृत हो जाता है तो आप में वो कुछ कर गुजरने की एक काबिलियत आती है, एक ताकत आती है। देखिए फिल्मों में बहुत सामान्य तौर से बहुत कहा जाता है कि जिसको आप चाहते हो उसके लिए Yes, पूरी sir. प्रकृति अपने आपके- संसाधनों के साथ जुड़ जाती है। हाँ सर, ये बिल्कुल अपनी रियल लाइफ में भी सच है कि जिस चीज़ को आप अपनी शिद्दत से चाहते हो हर चीज़ आपको उसको सपोर्ट करने में लग जाती है। आपको दोस्त वैसे मिलेंगे, आपको टीचर्स वैसे मिलेंगे, आपको एटमॉस्फेयर वैसा मिलेगा, आपको माहौल, उसके साथ साथ जो घटनाक्रम है वो भी वैसे के वैसे मिलने चल शुरू हो जाते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। ओके सर, तो आप में एक जुनून होना चाहिए, एक बोलते हैं ना स्फुरना, यस सर, एक वो जो होती है ना Spirit. चिंगारी, यस सर, एक चिंगारी होना चाहिए जो आग बनने की क्षमता रखती है। क्या बात है सर। तो आप भी अपने अंदर चिंगारी लाइए और आगे बढ़ते रहिए। तो सर जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपने मतलब पाथ से, कुछ रॉन्ग पाथ पे चले जाते हैं। तो सर उनको सही पाथ के लिए जैसे आपने बोला एक चिंगारी होनी चाहिए, अगर वो इंसान के अंदर है तो वो तो सही पाथ पे चला जाएगा। लेकिन सर जो डिस्ट्रैक्शन है आजकल मोबाइल फ़ोन्स आप देखते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो दुनिया में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो रात होती है या दिन होता है, यस सर, या तो खुशी होती है या गम। गम होता है, यस सर, ठीक है, तो आप मोबाइल फ़ोन को भी एक पॉजिटिव वे में ले सकते हो कि मैं इससे किस तरह से अपना एक प्रोडक्शन कर सकता हूँ, Yes, मैं इससे किस तरह से ऑडियो प्रोडक्शन कर सकता हूँ, इसमें वीडियो कैसे कर सकता हूँ, इसको जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, जो एजुकेशन की चीज़ें हैं उनको कैसे कर सकता हूँ, जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं उनको कैसे कर सकता हूँ। तो जब आपके अंदर ये चीज़ें एक बार आएगा जिस दिन थक जाओगे उसके बाद आपके दिमाग में कुछ नया करने का आएगा, यस सर, और जिस दिन आप नया सोचने लगोगे आप यकीन मानो कि एक राइट पाथ पे आप चल पड़ोगे। क्या बात है सर। सर मेरा एक और सवाल है आपसे कि जो फिल्म टेक्नोलॉजी के लिए हम कौन सा कोर्स कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी क्या है और कैसे स्टूडेंट उस फील्ड में जा सकता है? देखो बेटा, हमारे यहाँ सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल में एक फिल्म टेक्नोलॉजी एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है यस सर, जो 1984 से निरंतर चल रहा है, और यहाँ के जो छात्र हैं वो पूरे भारत यस के सर, दूरदर्शन केंद्र, EMRC, इसरो, इग्नो, सनसद टीवी और जो फिल्म मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, sir. टेलीविज़न इंडस्ट्री है, वहाँ के लिए काम कर रहे हैं। कोई कैमरामैन है, कोई डायरेक्टर है, कोई एडिटर है, और आप यकीन नहीं मानोगे कुछ तो बच्चे फोटोग्राफी करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, सिर्फ फोटोग्राफी। आप यकीन नहीं करोगे उन्होंने फोटोग्राफी से यस सर, जो कुछ अर्न किया, जो कमाया, उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाके उन्होंने MA किया, वाओ, फाइन आर्ट्स में MA, क्या बात और है सर। आज जो है वो जर्मनी में अपना स्टार्टअप लगा के बैठे हुए हैं। बहुत तो बहुत मैं तो आगे बढ़ खुद रहे हैं यकीन नहीं कर सकता था कि हमारे बच्चों में कितनी संभावनाएं छुपी हुई हैं, और वो किस तरह से अपनी जो खूबियां उनका दोहन कर सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उन पे काम कर सकते हैं। तो न केवल उन्होंने भारत में काम किया, वरन आज दुनिया में उनका नाम हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिल्म और टेलीविज़न जो इंडस्ट्री है उसके लिए सम्मानित किए गए। हमारे राजीव श्रीवास्तव हैं जो सिनेमाटोग्राफर है, मशहूर सिनेमाटोग्राफर हैं। यस सर, उन्होंने जो स्वर्गीय जगजीत सिंह जी के जितने भी एल्बम थे वो सारे के सारे शूट किए। वाओ, ठीक है, और वास्तव जैसी फिल्म के वो सिनेमाटोग्राफर है, DOP हैं। आज हर साल उनके कई पासपोर्ट फुल हो जाते हैं, इतनी विदेश यात्राएं उनकी होती हैं। ऐसा उनका ही नहीं, कुछ बच्चे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं, मतलब कोई जो फिल्म्स के प्रोमो बनाते हैं Yes, sir. वो स्पेशलाइज्ड हैं, कोई फिल्म के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं, कुछ लोग जो हैं वो साउंड की एडिटिंग करते हैं, कुछ लोग जो हैं वीडियो की एडिटिंग करते हैं, वो सारे के सारे नेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं। ये जो फिल्म टेक्नोलॉजी डिप्लोमा है जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, ठीक है, उससे मान्यता प्राप्त है। और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो हमारे मध्य प्रदेश का एकमात्र तकनीकी विश्वविद्यालय है, Yes, sir. वहाँ से इसकी संबद्धता है। ये 3 साल का डिप्लोमा है, और इसकी जो एंट्री है वो फिलहाल 12th के बाद है। यस सर, और
कुछ बच्चे हमारे यहाँ निराश हुए थे क्योंकि AICTE ने रिकमेंडेशन किया हुआ था कि क्यों ना 10th के जो पास आउट्स बच्चे हैं उनको भी हम ये 3 साल के Yes, कोर्स sir. में परमिट करें, लेकिन वो अभी शासन स्तर पर चल रहा है। जैसे ही कुछ होगा अपग्रेड तो आएगा, लेकिन अभी जो चल रहा है वो है कि 12th के बाद क्यों ना ये फिल्म टेक्नोलॉजी के बच्चों को या स्टूडेंट्स को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये डिप्लोमा है, इसको डिग्री कोर्स में में, कन्वर्ट कर okay. दें, तो उससे क्या होगा, PSC MPPSC और UPSC के लिए वो भी पात्र हो जाएंगे। यस सर। और मैं बहुत अच्छी बात ये बताने जा रहा हूँ कि कोई भी डिप्लोमा ऐसा नहीं है जो गजेटेड ऑफिसर प्रोड्यूस करता हो। फिल्म टेक्नोलॉजी डिप्लोमा ऐसा है जो गजेटेड ऑफिसर डायरेक्ट क्लास 2, डायरेक्ट क्लास 1, कोई बच्चा हमारा SP है, कोई साइंटिस्ट है, कोई मेरे जैसा लेक्चरर भी है, मैं भी यहीं का पास आउट हूँ, मैं भी डायरेक्ट आप क्लास SP 2, के ही हैं? यस, मैं क्लास 2 से एडमिट हुआ था एज ए Okay. कैमरामैन, और आज मैं HOD हूँ। तो ये हमारी फिल्म टेक्नोलॉजी की महानता है, उसकी Yes, sir. उसका ही देन है जो हम लोग आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में छाए हुए हैं। यस सर। बेटे, मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ के जो डिप्लोमा की वो स्टूडेंट्स हैं ना, वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में मीडिया को पढ़ा रहे हैं। यस सर। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़, नाम नहीं लेना चाहता मैं, हर जगह हमारे यहाँ के बच्चे हैं सर ऐसी पॉलिटेक्निक का तो नाम है ना। यस, इतना मशहूर कॉलेज है। तो अब आपने देख लिया, आपका मार्ग सेट हो गया है कि आपको कैसे अपना फिल्म टेक में डिप्लोमा करना है और आगे फिल्म टेक्नोलॉजी में बढ़ना है। तो इसी के साथ आज का हम एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। हम सर से मिलते रहेंगे और बहुत सारी बातें करते रहेंगे। तो इसी के साथ जुड़े जूनियर सिटीज़न के साथ, इस यूथ को आगे बढ़ाइए, खुद को आगे बढ़ाइए। तो तब तक के लिए बाय बाय, बाय, टेक केयर, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना।